आज हम आपको इस तरह का क्वेश्चन सिखाएंगे। ये 14 पार्ट का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है वो सिखाएंगे आपको। चलिएगा, क्वेश्चन ऐसे दे रखा है हमें। सबसे पहले लिखेंगे हम हल। और हमसे ये कहा है 1 से 10 तक की धनात्मक सम संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से लेके 10 तक की आपको संख्याएं लिखनी है और वो संख्याएं लिखनी है जो सम हो। सम कौन सी होती है? जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये आपकी सम संख्याएं होती। तो यही आपको लिखनी है। ठीक है, तो कैसे लिखोगे? 1 से 10 तक की धनात्मक संख्याएं निम्न हैं। 1 से लेके 10 तक के बीच में कौन कौन सी सम संख्याएं होगी? यहाँ लिखो 1, यहाँ लिखो 10। अब इसके बीच में गिनती लिखो आप। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 10। अब वो संख्याएं इसमें से चुनिए जो संख्याएं 2 से कट जाए। जैसे 2 ले लिया, 2 के बाद 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 तिया 6, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। यही तो वो सम संख्याएं हैं जो 2 से कटेंगी। और आपसे सम संख्याओं का पूछा तो आपने सम लिख लिया। अगर वो यहाँ पे विषम पूछते तो हम यहाँ पे विषम लिखते। ठीक है, तो सम संख्या में लिख ली। इतना करने के बाद आपको क्या करना है? आपको लिखना है फॉर्मूला। तो चूंकि आप जानते हैं समांतर माध्य बराबर क्या होता है। समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों की संख्या। क्या सूत्र होता है? कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या। ये आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में लिखा है कुल पदों का योग, मतलब जितने पद लिखे हैं इनका क्या करें आप? योग करें। तो योग करिए। योग कर लिया। अपान लिखा कुल पदों की संख्या। कितने पद हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 लिख लिया। इतना समझ में आ गया? इनको आप जोड़िएगा तो 10, ये 6, 4, 10, 20 और ये 10, कितना हो गया? 30 और अपान में 5। कोई दिक्कत? 5 का भाग दे दो इसमें। 5 छक्का 30। तो आपका समांतर माध्य कितना निकल गया? समांतर माध्य आपका आंसर आ गया। बस हो गया क्वेश्चन। ठीक है, जब भी ऐसे ही क्वेश्चन आए तो आप इस तरह से लगाना। ठीक है, ये बात आपको नहीं लिखनी है, ये हमने समझाने के लिए आपको लिखी थी। इतना आपको लिखना है। ठीक है, इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है। इसी का एक दूसरा क्वेश्चन क्या है कि 1 से 9 तक की प्रकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा।
1 से लेके 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा? सबसे पहले आप लिखना हल। अब 1 से लेके 10 तक की प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? ठीक है, 1 से लेके 9 तक की कहे, 10 तक की कहे, 15 तक कहे, तब आपको ऐसे ही लगाना। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, कोई बदल भी सकता है। जैसे यहाँ से लेके 1 से 9 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर क्या होगा, कभी क्वेश्चन ऐसे लिख जाए 1 से लेके 15 तक की प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने लिखा हल और लिखिए 1 से लेके 9 तक की प्राकृत संख्याएं क्या होंगी? 1 से 9 तक प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 1 से लेके आपकी ये 9 तक, 1 से लेके 9 तक ये आपकी प्राकृत संख्याएं होंगी। ठीक, अब आप सूत्र लगा दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो क्या होता है फॉर्मूला? समांतर माध्य बराबर क्या लिखा था अभी? कुल पदों का योग अपान कुल पदों की संख्या, ये आपका सूत्र होता है। तो कुल पद आपको कितने दे रखे हैं? ये दे रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट में लिख दो 9। ठीक है, लास्ट में कितना लिखा? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 संख्या थी। इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ो, कितना हो जाएगा? तो इन सबको जोड़ो 45 हो गया और अपान में 9, इसका भाग दे दो। 9 एकम 9, 9 पना 45। समांतर माध्य बराबर, समांतर माध्य लिखना था यहाँ पे। आपका कितना आ गया? 5। आंसर हो गया आपका। समझ गए? इसको काट दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो जब भी आपका इस टाइप से क्वेश्चन आए तो आप ऐसे ही लगाना, इसका यही तरीका है लगाने का। और ये क्वेश्चन हाफ अर्ली में, एनुअल में और बोर्ड में आता हर साल है। ठीक है, तो इसे लगाना ना भूलें, जरूर लगाएं। ठीक है।